नमस्कार, यूपी न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उन खबरों की जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। बात करते हैं पहली खबर की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच भी झड़प हो गई। इधारा ने तो इस बात की है कि मामला धक्का मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गया। इस दौरान भाजपा के चीफ व्हिप शंकर घोष की तबियत बिगड़ी और बेहोश होने की खबरें सामने आ रही है। मामला इतना बढ़ गया कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विधायकों को शांत कराना पड़ा। इससे पहले बंगाल भाजपा के मुख्य सचेतक शंकर घोष को दिन की शेष कार्रवाई के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में कथित शिक्षक भर्ती घोटाले में राजनीतिक हलचल तेज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी 1804 दागी उम्मीदवारों की सूची में सबसे ज्यादा नाम सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस नेताओं के करीबियों के हैं। इनमें से करीब 72% यानी कि 1300 सीधे तौर पर टीएम से जुड़े परिवार के लोग हैं। वहीं विपक्षी भाजपा ने सबसे अधिक शोर मचाया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सूची में भाजपा नेताओं के परिजनों के नाम भी शामिल है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजमर्रा की कई वस्तुओं को सस्ता और लग्जरी सामान को महंगा करने की घोषणा की है। दूध, पनीर, रोटी, ब्रेड, 33 जीवन रक्षक दवाएं, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, बच्चों की कॉपी किताबें आदि पर जीएसटी शून्य हो गए। घी, मक्खन, खोआ जैसे डेयरी प्रोडक्टों पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, शराब, लग्जरी कारें, 350 सीसी से बड़ी बाइक, कोल्ड ड्रिंक, ऑनलाइन गेमिंग आदि पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। एसी, वॉशिंग मशीन, 32 इंच से बड़ी टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और छोटी पेट्रोल डीजल कारें अब 18 स्लैब में होंगी। ये नई जीएसटी स्लैब 22 सितंबर से लागू होंगी। सीएम योगी ने गोरखपुर में कहा है कि प्रदेश में नई भर्ती आने वाली है। नौकरियां ही नौकरियां होंगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि यूपी के नौजवान को कहीं दूसरे के हाथ फैलाने की नौबत न आए। हम लोग एम्प्लॉयमेंट जोन बनाएंगे जहां लोगों को रोजगार और नौकरी दी जाएगी। वहीं सीएम ने आगे कहा कि एक बार फिर अपराधियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कोई व्यापारी से गुंडा टैक्स नहीं ले सकता है, क्योंकि उनको पता है कि गुंडा टैक्स लिया तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करते मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के खिलाफ पिछले 3 वर्ष से कथित रूप से बिना जानकारी के विधि पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग की ओर से शिकायत मिलने के बाद बुधवार को बाराबंकी नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई। एबीपी छात्र संगठन ने कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के सरकारी आवास पर खूब बवाल काटा। एबीपी का आरोप है कि लाठीचार्ज में घायल छात्रों पर उन्होंने गलत टिप्पणी की थी। वहीं छात्र संगठन ने मांग की है कि ओपी राजभर को इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल ओपी राजभर ने लाठीचार्ज में घायल हुए एबीपी के छात्रों को लेकर बयानबाजी की थी, जिससे छात्रों का गुस्सा भड़क उठा था। यूपी की सियासत में इन दिनों बमों की चर्चा खूब हो रही है। ओम प्रकाश राजभर ने बीते बुधवार को राहुल गांधी के एटम बम पर टिप्पणी करते हुए क्षेत्रीय दलों की यूपी की सियासत में ताकत बताने का काम किया था। बमों की चर्चा के बीच ओम प्रकाश राजभर ने खुद को, संजय निषाद को और अनुप्रिया पटेल को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताया था। उनका बयान विपक्ष पर हमला है या भाजपा को क्षेत्रीय दलों की ताकत दिखाने का इशारा है, इस बात पर अब सवाल उठ रहे हैं। सुल्तानपुर में एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घर से 300 मीटर दूर पेड़ के नीचे खून से लथपथ शव मिला है। युवक बुधवार शाम घर से बाजार गया था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। वहीं परिजन रात भर उसे ढूंढते रहे। गुरुवार सुबह गला कटा शव मिला। वहीं पूरा मामला चांदा कोतवाली क्षेत्र के कयामुद्दीन नजर बाजार का है। टीवी से ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आ चुके एक्टर आशीष कपूर को रेप केस में बुधवार को गिरफ्तार किया गया है। एक महिला का आरोप है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में हुई एक हाउस पार्टी के दौरान आशीष ने वॉशरूम में उसका दुष्कर्म किया है। पुलिस ने एक्टर को पुणे से गिरफ्तार कर लिया और मामले की आगे जांच की जा रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन आज ऑनलाइन बेटिंग ऐप 1xBet के प्रमोशन मामले में ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए। धवन दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए पहुंचे। उन्हें ईडी ने नोटिस भेजा था और अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल शाम फिर होगी मुलाकात 7 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज।